साथियों को नमस्कार। प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत आज इस व्याख्यान में हम वायु तत्व के ऊपर चर्चा करेंगे। वायु तत्व यानी कि इन 5 तत्वों में यह अपना दूसरा स्थान रखता है। जैसे कि हम कहते हैं जल ही जीवन है, ठीक उसी प्रकार से वायु भी प्राणियों के लिए प्राण है। यानी कि वायु के बिना, इस हवा के बिना हम कुछ ही मिनट जीवित रह सकते हैं। उसके पश्चात एक प्राणी बिना हवा या वायु के, या हम यूं भी कह सकते हैं कि बिना ऑक्सीजन के वह जीवित नहीं रह सकता। जिस प्रकार से एक मनुष्य को भोजन की आवश्यकता पड़ती है, जल की आवश्यकता पड़ती है, उससे भी ज्यादा उसको जो जरूरत है वह है वायु की, यानी कि हवा की। एक व्यक्ति सामान्यतः 1 मिनट में 16 से 18 बार श्वास और प्रश्वास करता है, और इस 16 से 18 श्वास प्रश्वास में यानी कि 1 मिनट के अंदर वह लगभग 32 से 37 पाउंड तक वह ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। तो हम यहाँ पर यह भी चीज कह सकते हैं कि जो हम पानी लेते हैं यानी कि जल को ग्रहण करते हैं और भोजन को ग्रहण करते हैं, उससे भी 7 गुना अधिक प्रतिदिन हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। और कहते भी है कि जो हम भोजन करते हैं उस भोजन से 800 गुना ज्यादा एनर्जी हमारे इस शरीर को इस ऑक्सीजन से हमें प्राप्त होती है। यदि हम हमारे इस आसपास के वातावरण को देखें, इस आसपास के वातावरण में बहुत सारी गैसेज पाई जाती है। उन गैसों के अंदर सबसे ज्यादा इस पृथ्वी के ऊपर जो पाई जाने वाली गैस है वह है नाइट्रोजन। यानी कि नाइट्रोजन इस हमारे आसपास के वातावरण में इस पृथ्वी के ऊपर 78% तक पाई जाती है। इसी प्रकार से दूसरा नंबर हमारी इस प्राण वायु का, ऑक्सीजन का नंबर आता है। ऑक्सीजन 21% यानी कि 21% ऑक्सीजन पाई जाती है। इसके अलावा ऑर्गन जो एक गैस है वह 0.93% तक पाई जाती है, और 0.038% में कार्बन डाइऑक्साइड, या हम यूं भी कह सकते हैं कि जो अन्य गैसेज है वह पाई जाती है। तो कहने का अर्थ है कि सबसे ज्यादा जहां नाइट्रोजन पाई जाती है, दूसरा नंबर इस ऑक्सीजन का आता है। क्योंकि हमारे जीवन के लिए यह ऑक्सीजन बहुत ही जरूरी है, और इसका जो रासायनिक सूत्र है वह है O2। यानी कि 2 जो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स है वह मिलकर के O2 यानी कि ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। और इस ऑक्सीजन का जो परमाणु भार होता है वह 8 है। यानी कि इसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और 8 ही इसकी नाभि के अंदर प्रोटॉन पाए जाते हैं। यह एक तरह से इसकी रासायनिक संरचना हो गई है। इसी प्रकार से इस वातावरण में पाई जाने वाली एक और गैस है जिसको हम O3 के नाम से जानते हैं। उसको हम बोलते हैं ओजोन गैस। हम सभी जानते हैं कि इस वायुमंडल की अलग अलग जो परतें हैं उनमें एक जो मंडल पाया जाता है वह ओजोन मंडल है। और यह जो ओजोन मंडल है यह सूर्य से आने वाली जो बेहद हानिकारक जो किरणें होते हैं उनसे यह गैस हमारी रक्षा करती है। तो चाहे हम O2 की बात करें, चाहे हम O3 की बात करें, किसी न किसी रूप में हमारे जीवन के लिए यह दोनों ही जो गैस है यह बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर यदि इस प्राण वायु की हम बात करें, और जैसे मैंने कहा कि जल ही जीवन है,
तो सभी प्राणियों के लिए जो वायु है वह प्राण है। योग में भी इस प्राण का बहुत अधिक महत्व है। यदि हम उपनिषदों की भी बात करें, दूसरे योग ग्रंथों की बात करें, तो वहां पर प्राण और वायु शब्द आया है। वह वायु और कुछ नहीं है, प्राण है, या प्राण और कुछ नहीं है, वह वायु है। और हमारे इस शरीर के अंदर भी जो ये प्राण है ये इस रूप में अवस्थित रहता है, जिसकी हम आगे प्राणायाम आदि इस वायु चिकित्सा के अंतर्गत आएंगे, तब हम वहां पर इसकी चर्चा करना उचित समझते हैं। और इस वायु को जो हम ग्रहण करते हैं, आयुर्वेद में तो इसको विष्णु पदामृत भी कहा है, यानी कि विष्णु पदामृत नाम से भी इसको जाना जाता है। इसीलिए कहा गया है कि 100 दवा और 1 हवा, ये दोनों बराबर काम करते हैं। 100 दवा के बराबर 1 हवा के अंदर इतनी ताकत है हमारे इस शरीर को स्वास्थ्य प्रदान करने की। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस वातावरण के अंदर जो एक यह रेशियो बना हुआ है, ऑक्सीजन का है, नाइट्रोजन का है या अन्य गैसेज का है, उनमें यह ऑक्सीजन हमारे लिए बड़ी ही महत्वपूर्ण है। अब इस वायु को हम किस प्रकार से उपयोग में लाएं जिससे ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अनुकूल हो सके, इसके लिए जो सबसे अच्छा जो साधन है वह है टहलना। यदि हम सुबह के समय है, शाम के समय है, टहलने के लिए निकलते हैं तो यह एक बहुत ही अच्छी टॉनिक वाली बात होगी। जो हम ऑक्सीजन की बात करते हैं या इस प्राण तत्व की बात करते हैं, तो योग के ग्रंथों में भी और बहुत सारे प्राकृतिक चिकित्सा के जो ग्रंथ है उसमें भी एक बात कही गई है कि जो सुबह का समय होता है वह सबसे उत्तम समय होता है और उस समय टहलना चाहिए। और वह उत्तम समय इसलिए भी होता है क्योंकि उस समय वातावरण के अंदर जो प्राण तत्व होता है उसकी मात्रा सबसे अधिक होती है और टहलने के साथ में उस प्राण तत्व को हम अधिक से अधिक हमारे शरीर में हम ले जा सकते हैं, उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए अधिकतर हम देखते हैं कि टहलने के लिए जो सुबह का समय है उसके लिए हम निकलते हैं। इसीलिए टहलने के बारे में कहा गया है कि टहलना केवल जीवन की आवश्यकता ही नहीं है, अपितु यह टहलना क्या है, टहलना वास्तव में एक कला है कि हमें किस प्रकार से टहलना चाहिए। टहलना अपने आप में एक आनंद है, टहलना वास्तव में एक पौष्टिक तत्व है, एक खुशी है और टहलना अपने आप में एक प्रकृति का वरदान है, जिसको हम यूं कह सकते हैं कि टहलना अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ कसरत है, एक व्यायाम है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, टहलने के ऊपर विशेष तौर से हमें ध्यान देना चाहिए। हमें यह कला आनी चाहिए कि हमें किस प्रकार से टहलना चाहिए। अब यदि इस कला की यहाँ पर थोड़ी सी बात करें, इसी को हमें पवन स्नान कह सकते हैं, वायु सेवन भी हम इसको कह सकते हैं, यानी कि टहलने के साथ में बहुत अच्छा हम पवन स्नान कर सकते हैं। अधिक से अधिक शुद्ध जो वायु होती है, ऑक्सीजन होती है, उसको हम ग्रहण कर सकते हैं। टहलने के लिए हमें जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए, साथ में किस प्रकार का भोजन होना चाहिए, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो है कि टहलते समय हमारे जो चलने की गति है वह किस प्रकार की होनी चाहिए। टहलते समय हमेशा न तो बहुत ज्यादा तेज चलना चाहिए और न ही बहुत ज्यादा धीमे चलना चाहिए, यानी कि एक मध्यम गति जो होती है उस स्थिति के अंदर हमें टहलना चाहिए। दूसरी बात, हम प्राय देखेंगे सुबह सुबह आजकल जो गार्डन और बने हुए होते हैं उनमें लोग बाग टहलने के लिए आते हैं। वो टहलने के लिए तो आते हैं लेकिन उनके पास में समय नहीं होता है, इसलिए कभी भी टहलते समय जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए। अधिकतर लोग क्या करते हैं कि उनको ऑफिस जाना है
लेकिन टहलना भी जरूरी है, इसलिए बड़ी तेजी के साथ में चलती है। बीच बीच में वो घड़ी को भी देखते रहते हैं कि नहीं मुझे इतने चक्कर लगाने या इतने मिनट के लिए मुझे घूमना है। तो होता क्या है कि उनका जो मन है वह कभी भी टहलने के साथ में जुड़ नहीं पाता है, और जब तक जुड़ेंगे नहीं तब तक टहलने का हमें कभी भी फायदा मिल नहीं पाएगा। इसलिए जब कभी भी टहलें तब आराम से टहलें। सभी प्रकार के विचारों को, ऑफिस जाना है, घर का काम है और है, बिजनेस है, सब कुछ उनको घर के अंदर ही रख करके आ जाइए। और अब आपको क्या करना है, अब आपको इस प्रकृति का आनंद लेना है। अब कभी इस प्रकार से टहल करके देखिए तो सही कि सुबह सुबह हम जब टहलते हैं तो बड़ी अच्छी मंद मंद हवा आ रही है, उस हवा का आनंद लीजिए। आप देखेंगे कि जो पेड़ पौधे हैं आसपास में, यदि फूल खिले हुए हैं तो आप उनका आनंद लीजिए, उनसे आपको एक नई ऊर्जा मिलेगी, हमारे शरीर के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा। इतना ही नहीं, उन पेड़ पौधों के ऊपर बैठे हुए जो पशु पक्षी होते हैं, जो वहां पर घूम रहे हैं, उड़ रहे हैं, उनकी जो आवाज है पक्षियों की, उनकी जो चहचहाट है, उसको आप महसूस कीजिए, उनको आप सुनिए। उनके अंदर भी आपको एक विशेष प्रकार का जो संगीत है वह आपको संगीत सुनाई देगा। इससे न केवल आपके शरीर की कसरत होगी बल्कि आपका जो मस्तिष्क है उसकी भी कसरत होगी। कसरत का यहाँ पर अर्थ है कि उसके अंदर भी हल्कापन आएगा, उसके अंदर की जो नेगेटिविटी है वह नेगेटिविटी धीरे धीरे क्या होगी, वह दूर होगी। इसके साथ ही टहलने में एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है जिसका हमें ध्यान रखना चाहिए वो ये बात है कि हमारा जो श्वास प्रश्वास है वो किस प्रकार से होना चाहिए। हमेशा टहलते समय हमें लंबा श्वास लेना चाहिए और लंबा श्वास छोड़ना चाहिए। जब भी आप श्वास लें अपने आप के अंदर महसूस करें आप कि एक नई शक्ति, एक प्राण ऊर्जा आपके शरीर के अंदर भर गई है, एक नया उत्साह आपके अंदर भर गया है। और जब आप श्वास निकाले तो आप महसूस कीजिए कि सारी की सारी अंदर की जो गंदगी है, जो नेगेटिविटी है, वह सारी की सारी क्या हो चुकी है, वह बाहर निकल चुकी है। इस प्रकार से यदि हम टहलेंगे तो कुछ ही दिनों में हम महसूस करेंगे कि हमारे शरीर के अंदर कितनी ताजगी आ गई है। शरीर के अंदर जमे हुए अनेक प्रकार के जो रोग है वो किस प्रकार से धीरे धीरे बाहर निकल करके और वह दूर हो रहे हैं। साथ में मान लीजिए आप अपने ग्रुप में, अपने साथियों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ में टहल रहे हैं तो उसमें भी इस बात का ध्यान रखें कि आप बातें करते हुए न चलें। ठीक है, बीच में कोई छोटी मोटी बात हो जाए, वह भी सिर्फ टहलने से संबंधित, इससे प्रकृति से संबंधित कोई बात हो जाए वो एक अलग बात है। बाकी किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि आपको इस प्रकृति का आनंद लेते हुए टहलना चाहिए। हो सकता है कि आज बहुत अच्छा बारिश का मौसम बना हुआ है तो आप देखिए कि कितने अच्छे बादल बने हुए हैं। आज तो वातावरण का जो रंग है वह भी चेंज हो गया है। उसके साथ में आप देखोगे कि जो पेड़ पौधे हैं उनके भी कलर में कुछ न कुछ चेंज आ जाता है। उन सब चीज को आप महसूस कीजिए। आप जितने ज्यादा इस प्रकृति के निकट जाएंगे उतना ही आपको आनंद आएगा और उतना ही अधिक आपको फायदा होगा। यही तो प्राकृतिक चिकित्सा है। हमें इस प्रकृति से दूर नहीं भागना है, हमें टहलने के साथ में इस प्रकृति के साथ में और अधिक जुड़ाव हमें पैदा करना है। और इस प्रकार से जब हम इन लंबी श्वास प्रश्वास यानी कि इन सांसों के साथ में जब हम घूमेंगे तब निश्चित ही आप मानिए कि उस घूमने का हमें कितना आनंद आएगा और वह उतना ही अधिक स्वास्थ्यप्रद भी होगा। साथ ही जब हमें बाहर की ओर घूमते और मान लीजिए कि किसी कारणवश हम बाहर नहीं घूम पा रहे हैं, कोई भी ऐसा कारण हो सकता है, लेकिन हम रूटीन में घूमना भी चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभार ऐसा हो जाता है तो आप अपनी छत के ऊपर थोड़ा हल्का टहल सकते हैं, उसका भी आपको फायदा मिलेगा। परंतु कभी भी जो आजकल की ये कृत्रिम जो हवा है, हालांकि हवा कोई कृत्रिम नहीं होती है, लेकिन फिर भी कूलर पंखा आदि की जो हवा होती है उनसे हमें बचना चाहिए। जितना उनसे बचेंगे उतना हमें अधिक फायदा होगा, क्योंकि यदि ज्यादा से ज्यादा हम पंखे की हवा खाते हैं या पंखे की हवा में हम रहते हैं, इसको आप कृत्रिम हवा कह सकते हो,
उस स्थिति के अंदर जो उदान वायु होती है वह उदान वायु खराब होती है। व्यान वायु जो पूरे शरीर में व्याप्त है उसके अंदर रुकावट पैदा होती है और गठिया जैसी जो बीमारियां हैं वह पैदा होती है। हम बहुत सारे जो पंखे होते हैं उनसे भी हम हवा लेते हैं। कई जो पंखे होते हैं हम कपड़े के बनाते हैं। यदि कोई कपड़े का पंखा है तो कपड़े का पंखा पसीने को दूर करने वाला होता है, थकावट को भी दूर करने वाला होता है, मूर्छा को भी वह दूर करने वाला होता है। इसी प्रकार से यदि ताड़ का पंखा है तो वह वात, पित्त और कफ को कुपित करता है। इसी प्रकार से यदि बांस का पंखा है तो वह गर्म हवा देने वाला होता है और बांस का जो पंखा होता है वह रक्त पित्त को कुपित करता है। और यदि कोई खस, मोर या बेंत का बना हुआ पंखा होता है तो इसकी हवा बड़ी अच्छी होती है, स्निग्ध होती है और हृदय को आनंद देने वाली हवा होती है। तो कहने का अर्थ है कि विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं उनको बना करके भी यदि हम हवा खाते हैं तो उसमें भी चेंज आ जाता है, यानी कि उसका भी हमारे शरीर के ऊपर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। तो उस चीज का भी हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। इतना ही नहीं, हमारे ग्रंथों में तो ये भी कहा गया है कि कौन सी दिशा से हवा आ रही है और उस दिशा से यदि हवा आ रही है तो उसका क्या प्रभाव है। जैसे मान लीजिए पूर्व दिशा की ओर से हवा आ रही है तो कहा गया कि ऐसी जो हवा है वह भारी होती है, गर्म होती है, स्निग्ध होती है, दाह कारक होती है और व्यात वायु कारक होती है। यानी कि इस प्रकार की जो बीमारियां हैं उनको यह करने वाली होती है। इसी प्रकार से मान लीजिए दक्षिण की ओर से हवा आ रही है, यदि दक्षिण की ओर से हवा आ रही है तो कहा गया कि यह स्वादिष्ट, रक्त पित्त नाशक होती है, हल्की और शीतवीर्य होती है, बल कारक और आंखों के लिए इस प्रकार की जो वायु होती है वह हित कारक होती है। यदि यही हवा पश्चिम की ओर से चल रही है तो यह तीक्ष्ण होती है, शोषक होती है, बल का नाश करने वाली होती है, हल्की होती है, साथ में कफ और पित्त का नाश भी करने वाली होती है। और यदि यही हवा मान लीजिए आपकी उत्तर की ओर से चल रही है तो यह शीतल, मधुर, कोमल वाली हवा होती है। तो कहने का यहाँ पर अर्थ है कि विभिन्न दिशाओं से आने वाली जो हवाएं होती है उन हवाओं का भी हमारे शरीर के ऊपर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। और गांव के अंदर तो लोग बाग सभी जानते ही हैं कि आज ये पूर्व की चल रही है या कौन सी हवा चल रही है, उसके अनुसार वो कह देते हैं कि आज बादल बनने वाले हैं या अब बारिश की स्थिति बन सकती है। ये सारा का सारा जो प्रभाव है उस वायु का और उस हवा का होता है। इसी प्रकार से स्वर्ग बेला की हवा, अब ये स्वर्ग बेला क्या हुई? स्वर्ग बेला यहां पर है सूर्योदय से पहले का समय, और यही वो समय होता है जो हम टहलने की बात कर रहे थे। सूर्योदय से पहले यदि हम टहलते हैं और उस समय किसी भी दिशा से हवा आ रही है, चाहे उत्तर से आ रही है, दक्षिण से आ रही है, पूरब से आ रही है, पश्चिम से आ रही है, किसी भी दिशा से यदि हवा आ रही है तो वह हितकारक होती है। उसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं होता है। सभी ओर से आने वाली जो हवा होती है वह स्वास्थ्य वर्धक होती है। उसका हम पूरा पूरा उपयोग ले सकते हैं, उसका हम फायदा उठा सकते हैं। इसीलिए तो कहा गया है कि सुबह जल्दी उठ करके टहलना चाहिए, घूमना चाहिए। और इसीलिए सुबह को उठने को हम ब्रह्म मुहूर्त भी कहते हैं। ब्रह्म मुहूर्त की जो उपयोगिता है वो इसीलिए है कि यदि उस समय उठ करके यदि हम घूमते हैं, फिरते हैं, तो निश्चित रूप से हम आरोग्य लाभ को प्राप्त कर सकते हैं। अब जो पवन स्नान करते हैं या जो टहलते हैं, इनका भोजन किस प्रकार का होना चाहिए? हालांकि टहलना जो है हम प्राय अपने जो दैनिक रूटीन है या हम कहें कि नित्य घूमने की हम आदत भी डालते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो भोजन की बात आती है कि यदि किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, कोई बीमारी है, उसको हम दूर करना चाहते हैं, तो उन स्थितियों के अंदर ये हमारा ये भोजन किस प्रकार का होना चाहिए? तो
जो भोजन है वह हमारा बिल्कुल हल्का होना चाहिए। हल्के भोजन के साथ में सात्विक और सुपाच्य भोजन होना चाहिए। यदि इस प्रकार के भोजन को लेते हुए हम किसी पर्टिकुलर बीमारी को दूर करना चाहते हैं तो उसका जो परिणाम है वह हमें अति शीघ्र प्राप्त होगा, क्योंकि भोजन का विशेष ध्यान भी रखना चाहिए। साथ में कभी भी भोजन करके या सुबह का नाश्ता करके यदि सूर्योदय से पहले स्वर्ग बेला के अंदर घूमते हैं तब तो कुछ खाने पीने का सवाल ही पैदा नहीं होता, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग होते हैं कि सुबह उठते ही उनको चाय चाहिए, बिस्किट चाहिए, उसके बिना वो हिल भी नहीं पाते हैं। लेकिन जहां तक हो सके जब हम सुबह टहलने के लिए निकलते हैं तब हमारा जो पेट है वह खाली रहना चाहिए। उसके पश्चात में जब हम आते हैं तो उस समय हमारे शरीर के अंदर ऊष्मा भी पैदा हो जाती है। तो हमें क्या करना चाहिए, लगभग आधे घंटे तक हमें थोड़ा रिलैक्स होना चाहिए। आप शवासन भी कर सकते हो, कायद सर कर सकते हो। जब आप रिलैक्स हो जाते हैं उसके पश्चात में आप हल्का भोजन ले सकते हैं, और हल्का भोजन लेंगे तब आपके शरीर के अंदर एक ताजगी आएगी। तो ये नहीं होना चाहिए कि जैसे ही हम टहल करके आए और तुरंत मान लीजिए आपने पानी पी लिया है तो सर्दी जुकाम इस प्रकार की खांसी आदि ये चीजें हो सकती है। इसलिए कम से कम जब आप टहल करके आ जाएं तो बीच में आधे घंटे का जो गैप है वह अवश्य ही हमें रखना चाहिए। तो इस प्रकार से कोई बहुत अधिक या इस प्रकार की सावधानियां नहीं है कि हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हम सभी जानते हैं कि कहीं पर भी बाहर से भी दौड़ करके चल करके आते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखते हैं। तो टहलने में भी हमें इन सभी चीजों का ध्यान रखना चाहिए और हमें अधिक से अधिक आरोग्य जो लाभ है वह हमें प्राप्त करना चाहिए। इसी के साथ आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।